हज़रत मूसा और फ़िरौन की कहानी। एक बार का जिक्र है, मिस्र में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फ़िरौन था। वो अपने आप को खुदा समझता था और कहता था, मैं ही सबका मालिक हूँ, सबको सिर्फ मेरी ही इबादत करनी चाहिए। लेकिन एक रात फ़िरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि एक नूरानी बच्चा इसके तख्त को गिरा रहा है। फ़िरौन ने अपने जादूगरों और वज़ीरों को बुलाया और पूछा, इस ख्वाब का क्या मतलब है? जादूगरों ने जवाब दिया, ए बादशाह, एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत ख़त्म कर देगा। ये सुनकर फ़िरौन का दिल कांप उठा। इसने फ़ौरन एक ज़ालिमाना हुक्म जारी कर दिया, मिस्र में जितने भी लड़के पैदा होंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मूसा की पैदाइश और उनकी वालिदा की आजमाइश। इसी मुश्किल वक्त में एक नेक औरत ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा थे। लेकिन फ़िरौन के सिपाही हर जगह नौमौलूद बच्चों को कत्ल कर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की वालिदा के दिल में एक इल्हाम डाला, मूसा को एक टोकरी में रखकर दरिया में डाल दो, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। वालिदा की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दिया। हज़रत मूसा का फ़िरौन के महल में पहुंचना अल्लाह की कुदरत देखिए। वो टोकरी बहते बहते फ़िरौन के महल तक जा पहुंची। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया ने जब इस मासूम बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फ़िरौन से कहा, मुझे ये बच्चा दे दो, ये मेरा बेटा होगा। फ़िरौन को गुस्सा आया, मगर बीवी की जिद के आगे हार मान कर इसने हज़रत मूसा को अपना लिया। वो नहीं जानता था कि यही बच्चा इसकी बर्बादी का सबब बनेगा। हज़रत मूसा को नबुव्वत मिलना वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा जवान हो गए। एक दिन अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत अता की और हुक्म दिया, मूसा, फ़िरौन के पास जाओ और इसे हक का पैगाम दो। हज़रत मूसा फ़िरौन के दरबार में गए और कहा, ए फ़िरौन, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर फ़िरौन गुस्से से चलाया, मैं ही खुदा हूँ, मैं किसी और को नहीं मानता। समंदर का मोजज़ा और फ़िरौन की हलाकत। फ़िरौन ने हज़रत मूसा और उनकी कौम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, मगर अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उनके पीछे दौड़ा। हज़रत मूसा अपनी कौम के साथ एक समंदर के किनारे पहुँच गए। तब हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, हमें रास्ता दिखा। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपना असा पानी पर मारा और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हज़रत मूसा और उनकी कौम समंदर के दरमियान से गुजर गए, लेकिन जब फ़िरौन और इसकी फ़ौज समंदर में दाखिल हुई तो अचानक पानी दोबारा मिल गया और वो सब डूबकर हलाक हो गए। यूँ अल्लाह ने हज़रत मूसा को कामयाबी दी और फ़िरौन का तकब्बुर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। 2, तकब्बुर और जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होता है। 3, जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सुभान अल्लाह लिखकर इसका हिस्सा बने।